वालेकुम सबको आ रही है ना पीछे तक। सबसे पहले एक बात सुने, अगर किसी ने इसको डिमोटिवेट करने की कोशिश की तो फिर वो यहाँ पर सबके सामने आएगा और उसकी बेइज्जती करूँगा। Yes sir, that's इसको समझो। yes sir. अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप इसको सुने, लेकिन आप कम से कम किसी को डिमोटिवेट ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल अफरीदी है और आज हम एक क्रिटिकल टॉपिक है लॉजिकल फैलेसीज, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका बहुत से लोग यूज करते हैं, पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं, इंटरव्यूज पॉडकास्ट में भी यूज हो सकते हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो भी इसको यूज करते हैं। सर प्लीज। तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल फैलेसीज। अब इसको पहले जरा मीनिंग इस पे जरा क्लियर करें अपने साथ कि लॉजिकल फैलेसीज का मतलब जो है ना फ्लॉज इन आर्गुमेंट्स। आपके जो आर्गुमेंट्स है उसमें फ्लॉज, वो जो आर्गुमेंट होता है आपका वो ठीक नहीं होता, लेकिन उसको आप दूसरे पे मनवाते हैं, तो इसको कहते हैं लॉजिकल फैलेसीज। इसका लोग इंटेंशनली भी यूज करते हैं और अनइंटेंशनली भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इस स्ट्रोमैन फैलेसीज को भी लोग मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको भी बताता हूं। या तो फिर वो बंदा जो स्ट्रोमैन फैलेसी आपके साथ यूज करता है वो या तो आपकी जो स्टेटमेंट होता है उसको एक्सेजरेट करेगा या उसको ओवर सिंप्लीफाई करेगा और या उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जाएगा। इसकी मैं फिर एग्जांपल भी आपको दूंगा, लेकिन ये तीन तरीकों के साथ यूज हो सकता है। ओवर सिंप्लीफिकेशन, डियर फ्रेंड्स, आपने मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स पे वो नहीं करने, सही है? अच्छा, ये तीन तरीके मैंने आपको बता दिए ना। फर्ज करो हमारा एक वजीर आजम है, समझो प्रेजेंट वजीर, इसमें ये बात होगी कि कोई मुझसे खफा नहीं होगा कि आपने प्लान पार्टी के पीछे बात की, या वजीर आजम या टीचर या जो भी है, हम फ्रेंडली बात करेंगे, टुगेदर वी शैल लर्न, सही है ना? अगर फर्ज करो एक सहाफी है, वो हमारे वजीर आजम के बारे में कहता है यार हमारा जो वजीर आजम है ये किसी सवाल का टू द पॉइंट जवाब नहीं दे सकता, या तो इसके स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज होते हैं, समझ गए ना, ये सही से इंटरव्यू या सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो जो उसको डिपेंड करता है ना, जो वजीर आजम को डिपेंड, वो उसको कहता है यार आप कहते हैं कि वजीर आजम जवाब नहीं दे सकता, आपको मालूम नहीं है कि उसने पीएचडी किया है, वो बाहर कंट्रीज में गया है, तो ये क्या है, एक्सेजरेट कर रहा है, उसकी सवाल का जवाब नहीं दे रहा, कि इंटरव्यू में सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए उसको कहता है कि आप ही बात कर रहे हैं, वो तो बाहर पड़ा है, वो तो बहुत अच्छा है, तो मींस टू द पॉइंट वो बात नहीं कर रहा। दूसरी टाइप इसका हमारे पास आ सकता है स्लिपरी स्लोप। अच्छा, अब स्लिपरी स्लोप इस वर्ड की जो मीनिंग में आप गौर करेंगे ना, इसी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्लिपरी स्लोप स्लोप तो आप जानते होंगे ना, फिजिक्स में पढ़ा है। स्लिपरी स्लोप में हमारे पास इस तरह है ना कि अगर आपने एक गलत कदम रख दिया और आप फिसल गए तो आप नीचे ही गिरे। इसी तरह स्लिपरी स्लोप फैलेसी में कोई बंदा एक चेन ऑफ रॉन्ग आर्गुमेंट्स क्रिएट करता है। किस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बंदा है, वो मुझे कहता है कि यार आ जाओ हम प्लान एकेडमी में एक टेस्ट देते हैं, एमटीकेट टेस्ट देते हैं, संडे टेस्ट है, और वो मुझे कहता है कि अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया
तो मुमकिन है कि आपको फिर अपने आप का पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। और फिर जब आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, तो मुमकिन है कि आप इंडिकेट फेल करो। जब आप इंडिकेट फेल करो तो मुमकिन है कि आप अपनी जिंदगी में नाकाम बन जाए। जब आप अपनी जिंदगी में नाकाम बन गए तो मुमकिन है कि आप जलील और ख्वार उसने मुझे इतना डिस्टर्ब किया कि उसने मुझे उस टेस्ट के लिए राजी किया। तो ये क्या है? स्लिपरी स्लोप। इसमें एक चेन बन गया ना फॉल्स आर्गुमेंट का, तो इसी का नाम है स्लिपरी स्लोप फेलिसी। तीसरा हमारे पास आ सकता है सर्कुलर आर्गुमेंट। सर्कुलर आर्गुमेंट ये भी इसी से थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन अगर इस फेलिसी में इस तरह होता है ना कि आर्गुमेंट उसका सही नहीं होता, लेकिन बस वो घुमाता रहता है बात, समझ गए ना? वो बात को घुमाता रहता है। अगर आप उसको कहे कि फर्ज करो आप उससे पूछो कि हमारा वजीर आज़म अच्छा है, तो किस बुनियाद पे? यार वो अच्छा है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही लायक है और अच्छा है, और उसको ये पता नहीं होता कि क्यों अच्छा है, क्यों कोई दलील तो होनी चाहिए ना उसके पास, लेकिन वो कहता है कि अच्छा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा है और इसलिए वो बस अच्छा है। चौथी किस्म हमारे पास आ सकती है loaded question. What? ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्म का, प्लीज कंसंट्रेट, एक इंटरेस्टिंग किस्म का फेलिसी है। इसमें इस तरह होता है ना कि जो बंदा आपके साथ आर्गुमेंट करता है ना, वो आपसे इस तरह सवाल पूछता है कि उसने उस सवाल में ऑलरेडी वो जवाब फिट किया होता है। लेट्स सपोज हमारे माशरे में ज्यादातर लड़कियों के जो एजुकेशन है उसके लोग खिलाफ हैं, तो वो आपके साथ इस तरह कहेंगे जो लड़कियों की एजुकेशन से बेहयाई फैलती है आप उसके खिलाफ हो कि नहीं। इसमें जरूरी नहीं है कि लड़कियों की एजुकेशन से बेहयाई फैलती है, लेकिन उसने अपने सवाल में ये बात पुट कर दिया कि लड़कियों की एजुकेशन से बेहयाई फैलती है। अब उसका ये आर्गुमेंट गलत है, लेकिन अगर मैं उसको कहूंगा कि नहीं, उसने क्या कहा कि लड़कियों की एजुकेशन से जो बेहयाई फैलती है उसके खिलाफ हो कि नहीं, तो उसने क्वेश्चन भी पूछ लिया, लेकिन उसने खुद से एक गलत जवाब उसमें पिच कर दिया कि लड़कियों की एजुकेशन से बेहयाई फैलती है। तो ये भी एक फॉल्स आर्गुमेंट होता है और ये इसको कहते हैं लोडेड क्वेश्चन। एक और किस्म की फेलिसी में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। एक फेलिसी है, बहुत सारे फेलिसीज पे अगर आप आ जाए ना तो बहुत ज्यादा है, समझ गए? और सॉरी क्लास ऑलरेडी मैंने टाइम ले लिया और टाइम कम है, तो आखिरी है एडहामिना। इंटरेस्टेड बहुत सारे एडहामिना। Please try to learn something. Determinant fallacy वो होता है ना, और याद रखो इसकी यूज वो लोग करते हैं ना जो लिटिल बिट जाहिल होते हैं। किस तरह? फेलिसी होती है ना जब आप उसको गलत साबित करो, या मींस उसके पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं होता, उसके पास कोई दलील ही नहीं होता, और फिर लास्ट में वो किस चीज पे आता है? वो आपके फिजिकल अटैक पे आता है, वो आपकी नस्ल पे आता है, और वो आपको नस्लकुशी करता है, और वो आपकी मजहबी तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश। फर्ज करो मेरे से वो पूछता है कि लेट्स एक वाक्य हुआ था, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उसमें कौन गलत है कौन सही है, ये बढ़ गया हुआ था ना वाक्य। उस वाक्य में ना एडहामिनेंट हुआ था, क्योंकि
यार डिबेट है, सारा मुल्क आपको देख रहा है, ये मैं नहीं कहता कौन गलत था कौन सही था, लेकिन उसमें फिजिकल अटैक हुआ था। और इसी तरह बहुत सारे लोग अगर एक क्वेश्चन पूछे गए ना और वो कहता है कि आप इस तरह हो इस तरह, तो फिर आप कहो कि मैं इस तरह हूँ, मैं हूँ, तुम हिंदू हो या तुम पठान हो, तुम पंजाबी के औलाद हो, तुम बेगर, इस तरह किस्म के आर्गुमेंट्स को हम कहते हैं जिसमें फिजिकल अटैक आते हो और यू कैन से नस्ल कुशी आती हो, इस तरह के फेलिसीज या आर्गुमेंट्स को कहते हैं एड होमिनेम फेलिसी। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। I'm really thankful to my honorable teachers to give me such kind Believe me, it was one of the finest presentations I have ever heard. His command on the topic was very good.